गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जियोलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेट से एक टॉपिक है मोनोसिस्टिस एजिलिस। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मोनोसिस्टिस एजिलिस है ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन कौन होती है? तो ये फाइलम प्रोटोजोआ है। सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरी, ऑर्डर इसका यू ग्रिगेलिडा, यू ग्रिगेलिडा, जीनस मोनोसिस्टिस, स्पीसीज एजिलिस, मोनोसिस्टिस एजिलिस। तो इसकी हम हैबिट एंड हैबिटेट्स पे बात करते हैं। मोनोसिस्टिस की स्पीसीज ऑफ मोनोसिस्टिस आर टिपिकली एंडोपैरासाइट ऑफ अर्थ। मोनोसिस्टिस की जो स्पीसीज है मोनोसिस्टिस एजिलिस, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जियोलॉजी फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है मोनोसिस्टिस। ये एक एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट कहने का ये मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट किसी भी होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इसका मोनोसिस्टिस एजिलिस का होस्ट कौन सा है? इसका होस्ट अर्थवॉर्म होता है। तो मोनोसिस्टिस एजिलिस are typically endoparasite of earthworm. They are found in the coelom and seminal vesicle. ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थवॉर्म के सीलोम में एंड सेमिनल वेसिकल में होता है पाए जाते हैं। When the earthworm is infected with several species of these parasites, अर्थवॉर्म इससे इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। It become rather impossible to relate the stage of parasite with their respective genera. तो मोनोसिस्टिस एजिलिस जो है ये एक एंडोपैरासाइट होता है और अपनी लाइफ साइकिल को अर्थवॉर्म पर होस्ट करता है। अर्थवॉर्म जिसको हम हिंदी में केचुआ कहते हैं। तो उसकी बॉडी के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो अर्थवॉर्म की लाइफ में एक बार मोनोसिस्टिस एजिलिस से वो इन्फेक्टेड होता ही है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजोइड, ट्रोपोजोइड इसका एक स्टेज है। तो देखते हैं, ट्रोपोजोइड इज ए एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज। मोनोसिस्टिस का जो एक स्टेज है, इसका नाम ट्रोपोजोइड है। वो एडल्ट होता है, एडल्ट में एंड फीडिंग स्टेज इसका ट्रोपोजोइड कहलाता है। मोनोसिस्टिस का फीडिंग और एडल्ट स्टेज ट्रोपोजोइड कहलाता है, ठीक है। स्टेज ऑफ पैरासाइट, इट इज़ फाउंड इन द सेमिनल वेसिकल। ये कहाँ पाए जाते हैं? सेमिनल वेसिकल ऑफ द अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में। इट डेवलप्स विद इन द स्पर्म बॉल। ये कहाँ डेवलप होते हैं? स्पर्म बॉल में। समटाइम it is seen surrounded by a thin layer of degenerating sperm morula. इसकी शेप और साइज की बात करते हैं तो शेप एंड साइज, ट्रोपोजोइड आर यूनिसेलुलर। ट्रोपोजोइड जो है वो यूनिसेलुलर है, एक सेलुलर है। देयर शेप एंड साइज डिफर अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हर स्टेज में इसकी शेप एंड साइज इसकी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ठीक है। देयर शेप एंड साइज डिफर, तो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हर स्टेज में इसकी शेप एंड साइज बदलती रहती है। देखिए यहाँ वो ऐसे लिखा हुआ, द यंगेस्ट स्टेज आर यूजुअली, द यंगेस्ट स्टेज आर यूजुअली राउंडेड और ओवल। ये इसका यंगेस्ट स्टेज जो होता है वो राउंडेड और ओवल शेप में होता है। अबाउट 5 माइक्रोन लॉन्ग, 5 म्यू लॉन्ग,
ठीक है। ए फुल्ली ग्रोन मैच्योर ट्रोपोजोइट इज इलोंगेटेड, लंबाई में स्पिंडल स्पिंडल शेप, फ्लैटेंड एंड वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। विथ टेपरिंग बॉडी एंड, बॉडी एंड पर टेपरिंग, मतलब टेपरिंग क्या हो गया, लंबा और पतला, ठीक है, लंबा और पतला इसकी बॉडी एंड पर, डायग्राम में आप देख सकते हो इसकी बॉडी एंड है वो लंबा है और पतला है। It may reach size of about 500 mu long and 40 mu broad, invisible in naked eye. जब ये 500 म्यू लॉन्ग और 40 म्यू ब्रॉड तक हो जाता है तो हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। पेलिकल, पेलिकल क्या है, इसकी बॉडी का कवर है, ठीक है। बॉडी ऑफ ट्रोपोजोइड इज कवर्ड विद ए थिक एंड फर्म पेलिकल, बॉडी जो कवर्ड होती है वो पेलिकल से कवर्ड होती है, ठीक है। द पेलिकल कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनल, पेलिकल जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है और कैसे अरेंज होता है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है। आप देख सकते हैं ना डायग्राम में, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल। इसके साइटोप्लाज्म के बारे में अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म एंड इनर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंशिएशन होता है किसमें, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। यहाँ पे लिखा एक्टोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, जो एक्टोप्लाज्म होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 लेयर में। पहला क्या है, आउटर एपिसाइट, सेकंड मिडिल सार्कोसाइट, थर्ड क्या है, इनर माइक्रोसाइट। इन 3 रीजन में फिर से डिवाइड हो जाता है कौन से, एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म कंटेन पैराग्लाइकोजेन फैट globules and nucleic acid। जो एंडोप्लाज्म है अंदर की, जो एंडोप्लाज्म हम देख सकते हो, ये लिखा हुआ एंडोप्लाज्म, ठीक है, ये एंडोप्लाज्म है। ये अंदर का जो एंडोप्लाज्म है ये क्या कंटेन करेगा, पैराग्लाइकोजेन फैट ग्लोब्यूल्स एंड न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा। अदर ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसमें एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब इसकी बॉडी में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। विच इज स्फेरिकल इन शेप, ये शेप में स्फेरिकल होता है। इट कंटेन यूजुअली वन न्यूक्लियोलस, और ये एक न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है, एक न्यूक्लियोलस इसमें पाया। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेलिकेट एंड बियर्स न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 4 क्रोमोसोम, और इसमें 4 क्रोमोसोम होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो 23 पेयर में होगा, जैसे इसमें 4 क्रोमोसोम होगा, यानी 2 पेयर में।
इसकी डायग्राम देख सकते हो मोनोसिस्टिक एजिलिस की। एक्टोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस से पेलिकल है, पेलिकल के ऊपर एक टेल इसमें प्रेजेंट है, इसको आप सीनिया मसल हो। ये स्पर्म टेल होता है, ये स्पर्म इसकी बॉडी में, इसकी पेलिकल में स्पर्म धल जाता है। स्पर्म जो अर्थवॉर्म का ये स्पर्म होता है तो उसकी बॉडी में धस जाता है, पूरी पेलिकल पे धसा होता है। और स्पर्म का जो टेल होता है वो दिखता है और हेड इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ऐसा लगता है ये कि ये एक सीलिया है, बट ये सीलिया नहीं होता है, ये स्पर्म टेल होता है, वो भी किसका, अर्थवॉर्म का। ये आप डायग्राम देख सकते हो माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, पेलिकल है, पेलिकल, माइक्रोनीड्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ड्रॉपटाइट्स, माइक्रोफाइल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, स्पेयर, लिपोइड, ठीक है। अब इसकी हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो लोकोमोशन इसमें कैसे होता है। मोनोसिस्ट डज नॉट पोजेस एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। मोनोसिस्ट के पास कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो लोकोमोशन कर सकते हैं। इट शो रिगलिंग और ग्लीडिंग मूवमेंट। रिगलिंग और ग्लीडिंग मूवमेंट से ये लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। रिगलिंग एंड और ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब हिलना डोलना, हिलते हुए, हिलते डोलते हुए ये लोकोमोट करता है, लोकोमोशन करता है। ब्राउट अबाउट बाय द रिदमिक contraction and relaxation of myelins, ठीक है। myelins, this is similar to the euglenoid movement of euglena। सेम यूग्लिनॉइड मूवमेंट जो यूग्लिना में यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है, सेम वैसा ये भी मूवमेंट करता है। यूग्लिना में दो तरह के मूवमेंट, दो तरह के लोकोमोशन होते हैं, एक फ्लैजिलर मूवमेंट और एक फ्लैजिलर लोकोमोशन है, एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो सेम इज सिमिलर टू द यूग्लिनॉइड मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। मोनोसिस्टिड में अगर न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इन मोनोसिस्ट इज सेप्रोजोइक। इसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन है, सेप्रोजोइक। इट एब्जॉर्ब इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल बाय ऑस्मोट्रॉफी थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। ये नरिशमेंट लेता है अपनी बॉडी सरफेस, जो सेमिनल वेसिकल में फ्लूइड होगा उससे ये अपनी बॉडी सरफेस से, ये बॉडी सरफेस से नरिशमेंट लेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा। द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर इन एंडोप्लाज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और इसकी जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो फूड मटेरियल स्टोर करना है वो कहाँ पर होगा, वो एंडोप्लाज्म के पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में स्टोर होगा।
जब उसको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की, तो उससे वो पैराग्लाइकोजन से उसको उसकी बॉडी में मिल जाएगा। जैसे ह्यूमन में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में, फूड में, फूड सेम वैसे इसमें पैराग्लाइकोजन भी, पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं और इसको रिकैप जल्द से जल्द कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, आप इसको देख लो। मोनोसिस्टेट एजिडिस जो है ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी मेंबर होंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआस होते हैं, ठीक है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर की जियोलॉजी फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको एग्ज़ाम में इसकी लाइफ साइकिल पूछी जाती है और इसकी लाइफ हिस्ट्री हुई और इसकी हैबिट्स हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप इसकी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोनोसिस्टेट एजिडिस जो है ये इसकी हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट कहने का मतलब है कि किसी भी होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना, पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना एंडोपैरासाइट कहलाता है। एंडो मीन्स अंदर, पैरासाइट मीन्स किसी पे डिपेंड होना, ठीक है। तो किसी के अंदर डिपेंड होना मीन्स मोनोसिस्टेट जो है वो अर्थवॉर्म पर डिपेंड है, उसकी सेमिनल वेसिकल में ये पाया जाता है। होस्ट इसका अर्थवॉर्म है, इसकी सेमिनल वेसिकल में ये पैरासाइट के रूप में रहता है। When the earthworm is infected with several species of this parasite, ठीक है, it become rather impossible to relate the stage of the parasite with their respective gender. तो हैबिटेट क्या है, इसका वास स्थान है कि मतलब ये कहाँ रहते हैं, कहाँ अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, कहाँ ये रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। Structure of प्रोपोज़ोइट is a adult and feeding stage। जो मोनोसिस्टिस का एडल्ट स्टेज होता है उसको हम प्रोपोज़ोइट कहते हैं। ऑफ द पैरासाइट, फीडिंग स्टेज ऑफ द पैरासाइट, ये एडल्ट होगा तब ये फीड कर सकता है सेमिनल वेसिकल में। इट इज फाउंड इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ द अर्थ। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल में पाए जाते हैं किसके, अर्थ। इट डेवलप्स विद इन द स्पर्म बॉडी। ये कहाँ डेवलप होते हैं, स्पर्म बॉडी। समटाइम इट इज सीन सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ degenerating sperm organ। शेप एंड साइज आपने देखा है, प्रोपोज़ोइट आर यूनिसेलुलर, एक सेल के होते हैं। देयर शेप एंड साइज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसकी शेप और साइज में डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट का जो स्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप एंड साइज होती है, इसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। द फुल्ली ग्रोन मैच्योर, जब यंगेस्ट स्टेज में होगा ये, तो यंगेस्ट स्टेज का इसकी साइज जो होगी वो 5 म्यू ग्राम होगी, ठीक है। द फुल्ली ग्रोन मैच्योर प्रोपोज़ोइट इज इलॉन्गेटेड। जब प्रोपोज़ोइट जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, ग्रो करके मैच्योर हो जाएगा, तो ये इलॉन्गेटेड हो जाएगा स्पिंडल शेप में, फ्लैट एंड एंड लाइक ऑर्गेनिज्म, वार्म की तरह दिखने लगेगा। विथ टेपरिंग एंड, इसकी एंड पर लंबा पतला होगा, ठीक है। टेपरिंग में लंबा और पतला बॉडी है।
इट मे रीच साइज ऑफ अबाउट, अगर ये 500 माइक्रोन से लेके 40 माइक्रोन ब्रॉड, लॉन्ग 500 म्यू एंड 40 म्यू ब्रॉड इज विजिबल टू दी नेकेड आई से विजिबल हो रही है। पेलिकल, पेलिकल क्या, बॉडी ऑफ ट्रोपोजोइड इज कवर्ड विद ए थिक एंड फर्म पेलिकल। डायग्राम में आप देख सकते हो। तो इसकी बॉडी की जो आउटर लेयर है ये पेलिकल की होती है, यहाँ लिखा हुआ है ना पेलिकल। पेलिकल कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेलिकल क्या कंटेन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, ये अरेंज कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनली। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, देखो लॉन्गिट्यूडनली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यहाँ तक। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड होता है आउटर में एंड इनर में, ठीक है। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड होता है 3 लेयर, 3 लेयर आप देख सकते हो इसमें, 3 लेयर दिख रही है, ठीक है। पहला है एपिसाइट, ठीक है, आउटर एपिसाइट, मिडिल सार्कोसाइट, इनर मायोसाइट, ठीक है। एंडोप्लाज्म कंटेन पैराग्लाइकोजन। अब एंडोप्लाज्म में कई तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैराग्लाइकोजन हो गया, फैट ग्लोब्यूल्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और अदर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब आप इसमें देखे थे, इसमें देखे थे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम है, ठीक है। न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक सिंगल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, विच इज स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप में होगा, कंटेन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस कंटेन करता है, और ये इसमें 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम ऑफ ये देखो, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन, इसमें लोकोमोशन में कोई भी स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है कि उससे ये लोकोमोट कर सके। जैसे ह्यूमन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए हमारे पास लेग होते हैं, लेग से हम लोकोमोशन भी कर सकते हैं, बट इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। ये यूग्लिना एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट शो करता है, सेम उसी की तरह ये भी मूव करता है। मीन्स इसमें रिगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, मतलब हिलना डोलना, जैसे यूग्लिना का प्रयोग है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट सेम उसी तरह इसमें भी मूवमेंट होता है। न्यूट्रिशन, ये अपनी बॉडी सरफेस से जो सेमिनल वेसिकल में फ्लूइड होता है उससे नरिशमेंट लेता है, अपनी बॉडी पूरी बॉडी सरफेस से, और जो नरिशमेंट ले लिया है, जो फूड इसका फूड मटेरियल है, वो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कहाँ स्टोर करता है, वो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्या, पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल में इसका फूड स्टोर हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।